इस न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम एक ऐसे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे। इससे पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो अगर चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस कंडीशन में हम ये हमेशा ध्यान रखें कि उस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन को हम सही से ड्रा करें उस चार्ज के साथ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना होगा। वो बात ये है कि कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कही जा रही है, उस चार्ज के संतुलन की अवस्था की बात कही जा रही है, तो इतना ध्यान रखना है कि उस संतुलन की अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, या यहाँ पर हम आवेश की ही बात क्यों न करें, तो उस पर लगने वाला जो कुल बल है, जो नेट फोर्स है, वो हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए उस पर कोई एक अकेला बल तो लगेगा नहीं, 2 बल होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। तो 2 बल या 2 से अधिक बल ही उस पर लग रहे होंगे, लेकिन उन बलों का जो परिणामी होगा वो हमारा 0 होना चाहिए। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है और इस पर एक फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच हमारा एंगल कितना है? 180 डिग्री है। और रिजल्टेंट R इजकल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। जैसा कि आपको बताया गया है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी वो भी वेक्टर होंगी, उनको हम वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि cos थीटा इज़ 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो जब -1 हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी? A माइनस का B। तो ये कंडीशन हमको मिलती है कि अगर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो F नेट इजकल टू F1 डिफरेंस F2, यानी कि F1 और F2 के अगर वो इक्वल हो जाए, F1 इज जस्ट इक्वल टू F2, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? तो नेट कितना आ जाएगा? 0। यानी कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ना ही वो इधर जा रहा है और ना ही वो इधर जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आप हमेशा हाथ ऐसे फैला दीजिएगा, एक फोर्स इधर अप्लाई किया, एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है। अगर ये फोर्स इस फोर्स के जस्ट इक्वल है तो मैं संतुलन की अवस्था में ही रहूँगा। अगर इधर का फोर्स ज़्यादा हो गया, इधर का फोर्स कम हुआ, तो हम इस ओर खींचेंगे। तो कितने फोर्स से हम खींच रहे हैं? तो इस वाले फोर्स में से इस वाले फोर्स को अगर हम लेस कर देते हैं तो जो नेट फोर्स हमको मिलता है, उस नेट फोर्स से ही हम इस ओर खिसकेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन एक जो ट्रिक आपको दे दी जाएगी, अगर वो आप याद रखेंगे, वो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, तो कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन यहाँ हमसे मिले तो हम उसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ज़रा इसके बारे में हम समझ लें। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सपोज़ कर लिया जाए कि 2 चार्ज हैं Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2, मिनिमम सेपरेशन पर है, मान लो वो R है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ड्रा करें तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में ही हम लाइन ड्रा कर ले, केवल यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी इस ओर भी होगी अपरिमित रूप से और इधर भी होगी। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि कोई भी तीसरा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? कोई तीसरा आवेश है, थर्ड चार्ज, जिसको हमें इसकी ज्वाइनिंग लाइन पे रखना है और वो संतुलन की अवस्था में रहे। यही चार्ज हमारा कैसा रहा है? संतुलन की अवस्था में रहे, ये ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इस चार्ज को इसकी ज्वाइनिंग लाइन पे हम कहाँ पे रखें कि जिससे ये यही जो रखा जा रहा है, जिसको हम रख रहे हैं, यही केवल संतुलन की अवस्था में रहे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें कि वो पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, यानी कि पूरा सिस्टम हमारा संतुलन की अवस्था में रहे। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, केवल उन पर ध्यान देना है। एक बार केवल हम ट्राई कर लें
और उस ट्राई करने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को हम नोट करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बिना बेझिझक आप पुट कर लेंगे कि हाँ ये तीसरा आवेश हमको यहाँ पे रखना होगा, ऐसा है तो यहाँ पे रखना होगा, ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे रखना होगा। बस आसानी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जिस आवेश को हम रख रहे हैं केवल वही इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहे। तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस का 4Q चार्ज है, ठीक है। तो तीसरा चार्ज मैंने क्या किया, तीसरा चार्ज मैंने पहले इन दोनों के बीच में रखा, यहाँ पे रख दिया, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे रख दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि Q प्लस Q चार्ज ने इस Q चार्ज को रिपल किया और इस 4Q चार्ज ने इस Q चार्ज को भी रिपल किया। यानी कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं, यानी कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि इन दोनों के बीच में उसको हम कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी रख दें, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हमको ज़रूर मिलेगा कि जहाँ पे रखने पर उन दोनों बलों के मान बराबर होंगे, यानी कि जो उनका नेट फोर्स होगा वो हमारा 0 मिलेगा और मिल सकता है। तो पहली कंडीशन हमको ये मिली। अगर हम देखें कि इस Q चार्ज को यहाँ पे उठा के रख दें तो इसने भी इसे धक्का दे दिया, इसने भी इसे धक्का दे दिया। अब यहाँ पे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम रख देते हैं तो इसने भी इसे धक्का दिया और इसने भी इसे धक्का दिया, यहाँ पर भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो सीधी सी बात ये सामने निकल करके आई कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसके बीच में हम एक पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, ठीक है, जिससे वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहे, यानी कि संतुलन की अवस्था में रहे, अवस्था में रहे। अब जरा हम चेक कर लें, सपोज कर लेते हैं कि इधर Q और R डिस्टेंस पे ये है 4Q, मैंने बीच में यहाँ पे -Q चार्ज रख लिया, ये प्लस रखा था, अब मैंने माइनस रख लिया। तब क्या होगा, तब हम देख रहे हैं कि इस Q के चार्ज ने इस -Q के चार्ज को क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, यहाँ पे रखा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी इसे अट्रैक्ट कर रहा, करेक्ट नहीं कर रहा। तो दोनों फोर्स हमारे कैसे है, इस तरीके से होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमको मिल सकती है, नो डाउट। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिक हमारी जो मिल रही है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हैं तो दोनों पॉजिटिव के चार्ज के बीच में हम एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज हम रख सकते हैं, जिससे वो संतुलन की अवस्था में बना रहे। अगर हम -Q चार्ज की बात करें, यहाँ रख देते हैं -Q चार्ज, तो इसने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना। इधर अगर हम रख रहे हैं तो इसने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसने भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज को हम रख रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग लाइन पे, तो उसको हम बीच में ही रखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, जब दोनों ओर पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों ओर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तब हम उन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज रखेंगे, जिससे वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन कंडीशन क्या है, जब दोनों ओर पॉजिटिव चार्ज हों, जब दोनों ओर पॉजिटिव चार्ज हों। तो जरा हम ये देखें कि इसको कहाँ पे रखें। तो मैंने ये देखा कि सपोज कर लिया जाए यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पे इसको रखा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो बची r माइनस का x बचती है ना। तो इसने इसे रिपल किया था, वो मान लीजिए F1 फोर्स है, और इसने इसे रिपल किया, ये मान लीजिए F2 फोर्स है। तो वहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी F1 = F2, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स हमारा 0 मिलेगा। तो F1 = F2, तो F1 = K Q1 Q2 भाई R² में अगर हम फार्मूले में वैल्यू रखें तो Q और 4Q क्या हो जाएगा, 4Q² अपॉन R²। सिमिलरली F1 की वैल्यू इसने इसको रिपल किया था, तो Q × Q
Q इंटू Q अपन एक्स स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। अब इसने इसको भी रिपल किया तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी K 4QQ अपान R माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो K QQ बाई एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू K 4QQ अपान R माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं K QQ कैंसिल है, बचता क्या है 1 अपान एक्स इजकल टू 2 अपान R माइनस एक्स, क्योंकि इधर भी होल हाफ स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर कर लेंगे तो 2 अपान R माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R माइनस एक्स इजकल टू 2x, यानी कि 3x इजकल टू R, यानी x इजकल टू R बाई 3। अगर ये मीटर में माना है तो R बाई 3 मीटर की डिस्टेंस पे हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन मिलेगी। क्लियर? ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब ज़रा दूसरी ट्रिक क्या देखते हैं। दूसरे में सपोज कर लिया जाए कि दोनों पॉजिटिव ना हो करके दोनों निगेटिव अगर हो तो माइनस का 4Q एक माइनस का 4Q, भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस R। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक Q चार्ज रखा, तो यहाँ से अगर मैंने वाला Q चार्ज रखा है तो इसने इसे क्या किया, खींचा अपनी ओर, इसने भी अपनी ओर खींचा, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी। इधर मैंने क्या किया, इधर रख लिया तो माइनस वाले ने इस Q को क्या किया, रिपल किया, सॉरी अट्रैक्ट किया, इसने भी इसे अट्रैक्ट किया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, यानी कि हम इधर उधर नहीं रख सकते हैं, अब बीच में ही कहीं कहीं रख सकते हैं। तो कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज Q रख लिया, तो क्या होगा, इसने इसे अट्रैक्ट किया, इसने इसे अट्रैक्ट किया, कंडीशन मिल सकती है नहीं मिल सकती है। तो हमको उसी में ही सुधार लेना चाहिए कि अगर चाहे प्लस प्लस हो तब भी हम प्लस माइनस बीच में रख सकते हैं, और दोनों और माइनस माइनस के चार्ज अगर रखे हुए हैं तब भी हम बीच में प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं। जरा हम माइनस से चेक कर लें तो माइनस ने इसको रिपल किया, माइनस ने इसको रिपल किया, कंडीशन वही मिल रही है ना इस तरीके से। तो नो डाउट अगर दोनों तरफ माइनस हैं तब भी हम बीच में प्लस और माइनस का चार्ज रख सकते हैं, जिससे वो संतुलन की अवस्था में बना रहे। और दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज भी हैं तब भी हम प्लस और माइनस दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज हम बीच में रख सकते हैं, जिससे वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बना रहे, यानी कि पॉजिटिव भी सही है और नेगेटिव भी बीच में रखना सही है। ठीक है, कब, जब दोनों ओर पॉजिटिव हो या दोनों ओर नेगेटिव ही नेगेटिव हो। बात समझ में आई ना। अब जैसे अगर ये देखा जाए कि दोनों ओर पॉजिटिव या दोनों ओर नेगेटिव ना हो करके एक ओर पॉजिटिव और एक ओर नेगेटिव हो, दो चार्ज ऐसे हों जो मिनिमम सेपरेशन पे रखे हुए हैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तब हम अगर तीसरा चार्ज वहाँ पर रखें उस दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर, जिससे वो संतुलन की अवस्था में बना रहे, तो क्या हम बीच में रख सकते हैं, क्या इधर रख सकते हैं, उधर रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, ज़रा ये चेक करते हैं। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि सपोज़ करिए कि एक चार्ज है हमारा प्लस Q और उससे कुछ डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है हमारा माइनस का 4Q। ठीक है, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है। मैंने तीसरा चार्ज लिया Q, ठीक है, जो मैंने बीच में रख लिया, कहीं पर भी रख लिया, जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में ही रखा हो, ऐसा नहीं है, उन दोनों के बीच में रखा है। कहाँ पर रखा है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस Q ने इस Q को रिपल किया, इस माइनस वाले ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, दोनों एक सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं रहेगा। क्लियर। अब अगर हम माइनस कर लेते हैं तो इसने इसे धक्का दिया, नहीं दिया, बोलो भाई, और इसने क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। क्या अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं ना। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो ये भी कंडीशन हमारी आ रही है कि ये संतुलन में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव चार्ज है तो बीच में ना तो हम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं और ना ही नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। तो रखेंगे कहाँ, आइए देखते हैं। सपोज किया गया कि मैंने चार्ज यहाँ पे रखा Q, जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। कितनी है, x डिस्टेंस पे। ठीक भाई, तो मैंने ये देखा कि इस -4Q चार्ज ने इस +Q के चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया,
जो फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है, और इस प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू को रिपल किया, जो फोर्स लगा रहा है F2। अच्छा भाई, ये कंडीशन हमको मिली, यानी कि वो संतुलन की अवस्था में हो सकता है। लेकिन एक सनकी विद्यार्थी ने कहा कि सर जी, इस प्लस क्यू के चार्ज को उठा करके अगर आप यहाँ रख दें उतनी ही डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यहाँ पे रख दें प्लस क्या क्यू चार्ज, है ना, तो इस प्लस क्यू के चार्ज ने तो इसको धक्का दे दिया और इस माइनस वाले ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो भाई इसमें भी वही कंडीशन मिल रही है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर रखा हुआ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा कि यहाँ पे रखा हुआ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में माना जाएगा कि दोनों ओर माना जाएगा, किधर भी हम रख लें। ये मेरे सामने समस्या आई। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले से हम उन पर लगने वाले बलों की तुलना कर लेते हैं। सीधी सी बात है। तुलना कैसे करेंगे, फार्मूला हमारा है F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर अगर बढ़ेगा तो F की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी, थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी, तो F की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्लियर? इस चीज़ को केवल ध्यान रखना है। अब जरा फील करो कि इस -4Q ने जो इस पे F1 फोर्स अप्लाई किया था यहाँ पे, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या थी। तो अगर इसे A पॉइंट और इसे B पॉइंट मान लें, तो A पॉइंट पर Q1 Q2 की जो वैल्यू थी इस -4Q के लिए, वो थी 4QQ, ठीक है। और इसने जो फोर्स अप्लाई किया था F2, उसके लिए Q1 Q2 की जो वैल्यू थी वो थी QQ। अब डिस्टेंस की बात की जाए तो इस वाले के लिए A पॉइंट पर जो डिस्टेंस थी जिसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया है वो थी x डिस्टेंस, तो हो जाएगा x। और यहाँ के लिए जो r की वैल्यू होगी वो Q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r दी ही है ना, और यहाँ पे प्लस x, तो वो हो जाएगा r प्लस x, ठीक है ना। फार्मूले को अगर हम यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर के रूप में मान लें तो हम देख रहे हैं कि r = x एंड यहाँ पे r = r प्लस x। क्या देखा आपने कि इस कंडीशन में जो F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये F2, दोनों के कंडीशन में आप कंपेयर करिए। डिस्टेंस क्या है, कम है ना, तो डिस्टेंस अगर कम होगी तो F की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो यानी कि यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, -4Q ने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन Q1 Q2 4QQ है, तो यार इस फार्मूले से सीधे निकल आ रहा है कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अगर Q1 Q2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो F की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये F1 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़रा इस प्लस Q वाले चार्ज से कंपेयर करें तो Q1 Q2 इज़ QQ, जो कम है, F की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। R = R प्लस x, अगर R बढ़ेगा तो फोर्स और भी कम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि F इज़ वेरी ग्रेटर दैन F2, है कि नहीं है, बोलो भाई। तो ये संतुलन की अवस्था यहाँ पर नहीं मिल सकती है। अब ज़रा उधर चेक कर लेते हैं, इधर चेक करें तो इस -4Q ने जो इस पे अप्लाई किया था अट्रैक्शन फोर्स, वो F1 है। तो F1 के लिए अगर हम Q1 Q2 की बात करें तो -4QQ और R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R प्लस x, ठीक। अब ज़रा F2 की चर्चा करें, जो इसने इसे धक्का दिया था, तो उसके लिए Q1 Q2 की वैल्यू हमारी क्या है, QQ, और R की जो वैल्यू होगी वो x होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ रही है, जिससे फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
यहाँ पे हमने क्या देखा कि Q1 Q2 इज इक्वल टू QQ, जो इससे कम है तो इसका मतलब फोर्स भी कम होगा। लेकिन R की वैल्यू बहुत कम होने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी कम करेंगे, अगर थोड़ा सा भी कम किया तो फोर्स की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है ना, क्योंकि इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। अगर एक बढ़ा रहा है फोर्स को तो एक कम भी तो कर रहा है ना। इस कंडीशन में अगर एक फोर्स को कम कर रहा है तो दूसरा फैक्टर हमारा ऐसा है जो इसको बढ़ा रहा है। यानी कि ये दोनों ऐसे फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। वैल्यू चार्ज की ज़्यादा हो जाने से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस के ज़्यादा हो जाने से उसकी फोर्स की वैल्यू कम हो पा रही है। ठीक है ना, मैनेज किया उसने। यहाँ पर क्या हुआ, Q1 Q2 की वैल्यू कम है जिससे फोर्स हमारा कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि इस यहाँ पे डिस्टेंस ने उसके चार्ज, उसके फोर्स को मैनेज कर लिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि F1 F2 के ठीक इक्वल हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे। इधर किसी न किसी पॉइंट पे F1 F2 के ठीक इक्वल हो सकता है, जिससे तीसरा चार्ज रखने पर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए। ओके, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि माइनस का 4Q और ये है क्या, प्लस का Q। अच्छा ये बताओ, प्लस का Q और माइनस का 4Q में बड़ा कौन है, कौन बड़ा हो सकता है? प्लस का Q बड़ा होगा कि माइनस का 4Q बड़ा होगा? अगर आपके मन में आ रहा है कि प्लस Q बड़ा होगा क्योंकि वो प्लस में है, तो ये गलत है। यहाँ पे चार्ज हमारा 4Q बड़ा है। वो माइनस सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसका वो नेचर है, वो नेगेटिव है, इसलिए वो माइनस लगा हुआ है। यानी कि वो नेगेटिव में है लेकिन बड़ा है, कितना है, 4 गुना है इससे, इसलिए 4Q हमारा क्या है, बड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कॉन्सेप्ट से निकल करके ये आया, क्या आया कि अगर हम बड़े चार्ज की ओर कोई तीसरा चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो वो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। अगर हम छोटे चार्ज की ओर, वो भी बाहर छोटे चार्ज की ओर अगर हम रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से जो निकल करके आता है वो ये है कि प्लस और माइनस अगर हैं तो बीच में ना हम प्लस रख सकते हैं और ना ही माइनस रख सकते हैं। अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि छोटे आवेश की ओर, कि बाहर की ओर, है ना, आवेश के बाहर की ओर रखने पर रखा गया आवेश संतुलन में रहेगा। यानी छोटे आवेश की बाहर की ओर, है ना, छोटे आवेश के बाहर की ओर रखने पर रखा गया आवेश संतुलन में रहेगा। अब जैसे कहा जाए कितनी डिस्टेंस पे रखें तो अपने आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख लेते हैं क्या है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ तो रखना ही नहीं है, बेकार है रखना इधर। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने अगर रखा तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो F1 F2 के ठीक इक्वल होना चाहिए। तो F1 इज इक्वल टू K 4QQ अपान R प्लस x का होल स्क्वायर, और F2 इज इक्वल टू K QQ अपान x स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दें, K 4QQ अपान R प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू KQQ अपान x स्क्वायर। इसने इसको कैंसिल कर दिया। 2 अपान R प्लस x इज इक्वल टू 1 अपान x, 2x इज इक्वल टू R प्लस x, यानी कि x इज इक्वल टू R। मीटर या यूनिट जो भी दी गई हो, यानी कि हम छोटे चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर रखें अगर हम उस चार्ज को, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा। यहाँ पे R की वैल्यू x के ठीक इक्विवेलेंट आ रही है या x की वैल्यू R के ठीक इक्विवेलेंट आ रही है। तो ये डाटा दिया गया है क्योंकि
प्लस का क्यू, ये माइनस का 4q। अगर हम यहाँ पे डाटा बदल दें, सपोज कर लें यहाँ पे 9q ले लें, तो 9q अगर हम रखेंगे तो 3/r + x हो जाएगा। तो 3x = r + x। तो 3x में से अगर हम x लेस करेंगे तो 2x = r, यानी x = r/2। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि r ही डिस्टेंस हमको मिलती है, तो डाटा जैसा होगा उसी के हिसाब से हमको वो डिस्टेंस मिलेगी। तो इस ऐसे न्यूमेरिकल्स आप तैयार करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा।